को मैं वेलकम करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम मिस्टर डॉक्टर सुजीत दास सर। वेलकम सर। नमस्कार। और पैनल में जितने भी मेरे पार्टनर्स आज दिख रहे हैं, सारे एक्साइटमेंट चेहरों के साथ, आप सभी का दिल की गहराइयों से आज के इस चौथे दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है। और दोस्तों, करते चौथा दिन का ट्रेनिंग, मतलब हम 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं और ये चौथा दिन है। और चौथा दिन के इस ट्रेनिंग में आप फुल एक्साइटेड के साथ आज आए हुए हो, आप सुनना चाहते हो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है इस 3 दिन का ट्रेनिंग जो आपने लिया है, उस 3 दिन में मैं जस्ट एक रिमाइंड करना चाहता हूँ 2 से 4 मिनट का समय लेकर के, कि आखिर आपने क्या क्या जाना था, क्या क्या देखा था। बिकॉज आप एक नेटवर्कर बनने का कमिटमेंट दे चुके हो, आप एक नेटवर्कर बनने आए हो। और हमारा सब्जेक्ट ही ये था कि A to Z इन्फॉर्मेशन फॉर सक्सेस। अगर सक्सेस होना है तो A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो पहला दिन हमने यही जाना था कि A to Z इन्फॉर्मेशन का जरूरत क्यों होता है, कि इन्फॉर्मेशन के जरिए ही हम कॉन्फिडेंस ला पाते हैं सक्सेस होने के लिए। इन्फॉर्मेशन के जरिए ही हम पेशेंस रख पाते हैं, एक बिलीव कर पाते हैं, क्योंकि बिलीविंग इज अचीविंग। हम बिलीव कर पाते हैं कि कंपनी क्या है, सिस्टम क्या है, सीनियर्स क्या, उस पर काम करना है। तो उसी इन्फॉर्मेशन के जरिए हमारे अंदर पेशेंस आ पाता है, हम हॉनेस्टी के साथ अपने लिए काम कर पाते हैं। तो ये सारा चीज उस A to Z इन्फॉर्मेशन के फायदे होते हैं, जिसको उस दिन आपने जाना है। उसके बाद तो सेकंड डे के दिन हमने MLM को जाना, MLM के इतिहास को जाना, कि कोई नया चीज नहीं है। आज करोड़ों लोगों ने करोड़पति के मुकाम को हासिल किया है इस MLM इंडस्ट्री से। और इस MLM इंडस्ट्री यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग का एक नाम दे दिया गया, एक इंडस्ट्रीज का नाम दे दिया गया है। ये भी मैंने आपको सेकंड डे में बताया। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इस इंडस्ट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के 3 प्रकार की कंपनियां काम कर रही हैं। मनी रोटेशन की कंपनियां, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की कंपनियां और रेफरल मार्केट कंपनियां। दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या है, उससे बच के रहना है आपको। मैंने ये भी जानकारी दी आपको। और साथ में रेफरल मार्केट में काम करने से क्या फायदा और क्या बेनिफिट है, उसके ये बताया मैंने आपको। और साथ ही साथ उस रेफरल मार्केट में इकलौती कंपनी 20 साल से जो काम कर रही है, शेप शॉप, उस शेप शॉप में हम काम कर रहे हैं। ये सी जानकारी मिली। दोस्त, तीसरे दिन की ट्रेनिंग में हमने शुरुआत की थी कि कल शेप शॉप क्या है। शेप शॉप का परिचय दिया मैंने आपको। शेप शॉप कितनी बड़ी पुरानी कंपनी है, उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेटिव डायरेक्टर्स के बारे में सारा परिचय दिया मैंने आपको। विजुअल डॉक्यूमेंट्स सारे दिखाए, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स, मेल वगैरह आईडी बताया मैंने आपको। आने के बाद आपको ये चीज बताया कि शेप शॉप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतने बड़े सोच के साथ आया हुआ है कि रियली आज एक दो नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं, कई सारे लोगों की जिंदगी आज बदल चुकी है। और उनमें से आप भी है जो जिंदगी को बदलने की राह पे एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। और दोस्त, ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन हमने लिया शेप शॉप से रिलेटेड, इस MLM से रिलेटेड, कुछ कंपनियों से रिलेटेड, हमने जो भी लिया जानकारी, ये जानकारी अगर हम अपने ऊपर अप्लाई कर पाए, अपने जीवन को बदल पाए, तो उसके पीछे जो एक होता है वो होता है सिस्टम। और सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया लास्ट में कि एक 2 सिस्टम और इंडिया में स्टार्ट हुई, सब चालू हुई। सबसे पुराना सिस्टम यानी कि विनर सपोर्ट सिस्टम। अगर किसी कोई अगर म्यूट ना हो तो म्यूट कर ले अपने आप को, ठीक है। तो दोस्त, यही बता रहा था मैं आपको कि तीसरे दिन के लास्ट में हमने बात किया कि ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के बाद भी अगर कोई एक इंसान, चाहे वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो या पढ़ा लिखा ना हो, अमीर हो गरीब हो, जैसा भी जो भी हो, अगर वो सक्सेस हो जाता है इस जगह से, तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से होता है। और विनर सपोर्ट सिस्टम, जिस सिस्टम के तहत आज आप जुड़े हुए हो, हमसे बात कर रहे हैं हम आपस में, ये शेप शॉप कंपनी का सबसे पुराना और सबसे पहला सिस्टम है, जिसके गठन करने वाले फाउंडर जो हमारे मिस्टर जूड फर्नांडिस सर है। दोस्त, इसी सिस्टम का ही एक हिस्सा है जो हिस्सा जो है आज और हम मिलकर के आज ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टम ऑर्गेनाइज करके मुझे भी सिखाई थी, आज मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ। तो सिस्टम के साथ ही हम काम कर पाते हैं। और सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि आखिर इस सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्यों है, एक सिस्टम लाइफ में काम कैसे करता है। क्योंकि आप एग्जाम्पल समझ पाओगे कि आपके लाइफ में ऐसे कई सारी घटनाएं घटती हैं जो एक सिस्टम की वजह से ही सक्सेस होती है, कई सारी घटनाएं। और छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा दोस्त, कि गोली, बंदूक की गोली आपने देखी होगी, आपने कहीं देखा होगा, जाना होगा। बंदूक की गोली को अगर मैं हाथ में लूं और आपको अगर मैं फेंक के मारूं, आपके सर पे मारूं, आपके पीठ में मारूं, पेट में मारूं, तो शायद आपको कुछ नहीं होगा, वो गोली आपसे टकराएगी और गिर जाएगी। लेकिन उसी बंदूक की गोली को मैं अगर एक सिस्टम में डाल दूं, अगर मैं एक गन के अंदर, एक बंदूक के अंदर डाल दूं, और उसके बाद टेक्नोलॉजी को यूज करूं, मैं टेक्नोलॉजी को सिर्फ ऑपरेट करूं, ट्रिगर दबाऊं, तो शायद आप या मैं, कोई भी रह निपट जाएंगे हम। तो दोस्त, कहने का मतलब ये है कि वो गोली अगर काम की 100% सक्सेसफुली, अगर वो काम की, तो एक सिस्टम की वजह से काम की। एक पानी जिसकी आदत है, जिसका स्वभाव है कि वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है, हमेशा ढलान की ओर बहता है, लेकिन उसी पानी को एक सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं, एक टुल्लू पंप के साथ जोड़ देते हैं, और उसको हम कई मंजिला ऊपर तक पहुंचा देते हैं।
एक टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके टेक्निक के साथ पहुंचा देते हैं। तो एक सिस्टम जो होता है, वो सिस्टम किसी भी काम को 100% सक्सेस पहुंचाने में हमारे पीछे हाथ होता है, हमारे पीछे उसका साथ होता है। तो दोस्त ऐसा ही एक सिस्टम, सॉरी, WSS जो आपके साथ में है, आप मोनो देख रहे हैं, बेसिक 8 डेज ट्रेनिंग के नीचे मोनो, इसमें WSS लिखा हुआ है, विनर सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि विजेताओं को सपोर्ट करने वाला एक सिस्टम। इसमें एक दौड़ता हुआ आदमी का फोटो दिख रहा है। सिस्टम हमको बताता है कि हमेशा दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है, पहले चलना है, फिर दौड़ना है, फिर भागना है। तो दोस्त ये जो बेसिक 8 डेज ट्रेनिंग, 8 डेज मतलब एक्चुअली इसका नाम 8 स्टेप ट्रेनिंग है, क्योंकि 8 स्टेप ट्रेनिंग हमारा फ्राइडे को सुनते हो, और उसी 8 स्टेप को बेसिक नॉलेज के साथ देना, यानी कि 8 स्टेप ट्रेनिंग होता है। और ये 8 दिन होगा या 9 दिन होगा ये तो हम आगे जाके पता चल पाएगा, पर लेकिन इसी ट्रेनिंग के चौथे दिन में आज आप स्वागत है आपका, चौथे दिन में स्वागत कर रहे हैं हम आपका। और सिस्टम के साथ हम बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। जिस नेटवर्क को बनने के लिए आपने अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी रख ली कि MLM क्या है और शेफशॉप क्या है और सिस्टम क्या है, उस सिस्टम के तहत अब हमको काम करने की शुरुआत है दोस्त। तो हमको ये जानने की जरूरत है कि सिस्टम हमको बोलता क्या है, वो कौन सी बुनियाद है जिसके दम पे सिस्टम बिल्कुल ठोक के बोलता है कि कोई भी इंसान यहाँ सक्सेस हो सकता है। और वो जो बुनियाद है, वो 3 बुनियाद होते हैं दोस्त। 3 चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम हमको सिर्फ 3 चीज फॉलो करने बोलता है। ये 3 चीज अगर हम अपने आप पे फॉलो कर ले, हम इस 3 चीजों को बस हम समझ लें, तो उसके बाद ये सिस्टम पूरी तरह से हमारे लिए काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए काम करेगा, और हमको आने वाले कुछ महीने कुछ सालों में हमारी जिंदगी बदल देगा। दोस्त ये सिस्टम हमको अगर सिखाता है, हम सबको सिखाता है और सिर्फ सिखाने का काम करता है, न कि हमको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और न ही हमको कोई सेल्समैन बना रहा है। दोस्त ये सिस्टम जो हमको सिखाता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, ये सिस्टम हमको सिर्फ 3 बातें सिखाता है कि क्यों करें, क्या करें और कैसे करें। दोस्त WSS लर्निंग टू लिखा हुआ है यहाँ पर टू अस, कि WSS जो है हम सबको सिखाता है कि हम क्यों करें, क्या करें और कैसे करें। दोस्त ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इस बिजनेस में 100% सक्सेस लेने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था 100% सक्सेस करने के लिए आपको सिस्टम आपका साथ देता है, और इस सिस्टम सिर्फ इस 3 चीज को क्लियर करता है कि क्यों करें, क्या करें और कैसे करें। हम आज सिर्फ और सिर्फ क्यों करें इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि अगर मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्यों करना है, तो मैं किसी को समझा पाऊंगा। दोस्त आपको अगर समझ में आएगा, आपको एहसास होगा कि आपको ये क्यों करना है, क्या आपकी वाकई जरूरत है, क्या आपकी ये मजबूरी है, क्या आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर ये आपको समझ में आता है कि आपको क्यों करना है, तो आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आप समझा सकते हो कि उसको क्यों करना है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली और सबको एक बार मिली है दोस्त। और 95% लोग एक ही प्रकार का जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ 5% लोग ही, मुट्ठी भर लोग हैं जो एक्स्ट्रा अल्ट्रा लग्जरियस अमीर लाइफ जीते हैं। 95% लोग हम आप जैसे ही हैं। तो इस टॉपिक में हम, इस 3 टॉपिक में हम लाइन से हम अगले 3-4 दिनों में बात करेंगे, और आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि इस बिजनेस को क्यों करें। तो दोस्त क्यों करें ये तो मैं बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल के जरिए, अगले स्लाइड के जरिए बताऊंगा, लेकिन हमको जानना जरूरी है कि किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए क्या करें, कैसे करें, जानने के लिए क्यों करें का जरूरत क्यों पड़ता है। आखिर ये क्यों करें जो पार्ट है, ये इस नेटवर्किंग के शुरुआत में, इस जगह पे हम आगे बढ़ने के लिए जो पहला कदम बढ़ाते हैं, उसमें क्यों करें, ये क्लियर करना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपका ये चीज क्लियर हो गया कि क्यों करें, कारण क्या है, क्या मिलेगा, क्यों करेंगे, तो क्यों करें अगर क्लियर होता है, तो क्या करें ये अपने आप खुद आप तय कर लेते हो। कैसे करें इसको बताने के लिए आपके ऑफलाइन और आपके सिस्टम आपके साथ। जी हाँ दोस्त, मैं बता रहा हूं, अगर क्यों क्लियर हो जाता है, तो क्या करें ये हम खुद ब खुद हम डिसीजन ले लेते हैं। और कैसे करें अगर समझ में नहीं आए ना, तो हम अपने ऑफलाइन से, अपने सिस्टम से पूछ लेते हैं, क्योंकि इस बिजनेस का स्लोगन है, एक लोगो है कि ऊपर वाले से पूछो कैसे, और नीचे वाले बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो इसलिए कैसे तो हम पूछ ही लेते हैं, और क्या करना है ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन क्यों करना है ये बहुत जरूरी होता है। और एक छोटा सा एग्जांपल जो आप पहले भी सुने होंगे, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, इससे आप समझ जाएंगे कि क्यों और कारण क्या जरूरत होता है। दोस्त मैं बता रहा ये चाह रहा हूं, सपोज मान लो कि आप एक होटल में एक कमरे में हो, और एक दूसरे कमरे में आपके फैमिली के मेंबर जो है लॉक हो गए हैं। मैं घूमने गया हुआ हूँ, होटल में हूं मैं, और एक कमरे में मेरे फैमिली मेंबर लॉक हो गए हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा, लॉक हो गया है। और अगर मैं जल्द नहीं खोलूंगा तो शायद हो सकता है दम घुटने से उनकी जान भी चली जाए। तो दोस्त आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप दीवार तोड़ोगे या दरवाजा तोड़ोगे। ऑब्वियसली आप दरवाजा तोड़ोगे। क्या करना है आपको डिसाइड हो गया है, आपको पता है कि आपको दरवाजा तोड़ना है, आपको किसी से परमिशन लेने जाने की जरूरत नहीं है। तोड़ने से कोई नाराज होगा, कोई नुकसान होगा, कोई डर होगा, कुछ भी आपके जहन पे नहीं आता। आपका सीधा दिमाग काम करता है कि क्या करना है, मतलब मुझे दरवाजा तोड़ना है। और नहीं आता दरवाजा तोड़ना, या किससे तोड़ू समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछोगे किसी से कि कैसे तोड़ना है। तो ये जो क्या करना है, ये आपके जड़ल में सडनली जो आया ना, वो इसलिए कि क्यों करना है ये आपके जहन में है। क्यों करना आपके जहन में है, किसी ने बताया नहीं आपको, आपको पता है कि अगर नहीं तोड़ूंगा तो कुछ देर में जान चली जाएगी।
दोस्त ऐसे ही अगर मैं रास्ते से चला आ रहा हूँ, चलता चला जा रहा हूँ, अचानक मुझे फोन आता है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर को, मेरे छोटे भाई को किसी गाड़ी ने ठोक दिया, उसको फलना हॉस्पिटल लेके गए। मैं दौड़ते ही, सारा काम छोड़ के दौड़ते ही हॉस्पिटल पहुंचूंगा दोस्त। हॉस्पिटल पहुंचते ही जैसे डॉक्टर से मिलूंगा, डॉक्टर ने बताया कि फ्रैक्चर हो गया है, हड्डियां टूट गई है, एक प्लेट लगाना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा, 15 से 20 हजार रुपए चाहिए, कहीं से व्यवस्था करके ले आओ। दोस्त मेरे पास, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मेरे घर कलवारी में पैसा नहीं है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? जी हाँ दोस्त, मैं किसी न किसी से मांगूंगा, मैं किसी न किसी दोस्त यार से, रिश्तेदार से मांगूंगा, मैं मदद मांगूंगा। नहीं होगा तो घर में जो भी ज्वेलरी होंगे, सामान होंगे, उसको बेचूंगा, गिरवी रखूंगा। जो भी करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ये क्या करूंगा, मैं खुद डिसाइड कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि क्यों करना है ये मेरे जहन में घुस गया। मुझे क्लियर है कि क्यों करना है, क्योंकि पैर का ऑपरेशन कराना है। मैं डॉक्टर को जाके नहीं बोल सकता कि ये 15-20 हजार रुपए मैं अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने ऑपरेशन कर लेना। या फिर मैं डॉक्टर से पूछ भी नहीं सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से लाऊं, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया कि कहीं से भी 10-15 हजार रुपए की व्यवस्था करो। दोस्त कहीं से भी बोल दिया। अब मुझे करना क्या है? ये क्या है, अपने आप दिमाग में आ जाता है कि हाँ, मुझे फलना उस आदमी से मांगना है, मुझे उस आदमी से मांगना है, मुझे इससे हेल्प करना है। क्यों मांगना है ये क्लियर है, इसलिए हम मांगने की शुरुआत कर पाते हैं, तो मांगना किसी को पसंद नहीं है। तो हर एक काम, आपके जीवन से जुड़ा हुआ हर एक वो काम, उसके पीछे एक क्यों होता है, एक कारण होता है। और वो क्यों और कारण अगर हमारे जहन में बसा हुआ है, हमारे दिमाग में बसा हुआ है, हमको अच्छी तरह से पता है, तो फिर क्या करना है हमको पता होता है। हमारे साथ बहुत सारी लेडीज है यहाँ पर, घर में खाना बनाती है, रोज सुबह शाम बनाती है। खाना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको पूछना नहीं पड़ता। खाना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको बताना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि क्या करना पड़ेगा वो अपने आप करना चालू कर देती है। पहले चावल बनाना है या दाल बनाना है, पहले सब्जी बनाना है, क्या करना है वो सब पता है उनको। पहले गैस जलाना है या सब्जी कट्टे करने हैं। क्योंकि खाना क्यों बनाना है ये उनको पता है। कोई नहीं बताता उनको खाना क्यों बनाना है। किसी तो पूछने नहीं आती खाना क्यों बनाना है। क्या बनाना है और क्या करना है उनको पता रहता है। और उस जगह पे अगर उनको नहीं पता कि पनीर की सब्जी कैसे बनाना है, नहीं पता उनको चिकन कैसे बनाना है, तो कैसे बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं। बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं कैसे करना है। और आपको करने के लिए रेडी हो तो बिल्कुल। आपको कारण पता है कि भूख लगी है, और कारण आपको पता है कि भूख तभी मिटेगी जब आप खाना बनाओगे। क्या करोगे? खाना बनाओगे। नहीं आता खाना बनाना, कैसे बनाना है सिस्टम बताएगा, कैसे बनाना है हम बताएंगे। क्यों करना है, क्यों ही एक सबसे पहला स्टेप होता है एक नेटवर्क मार्केटिंग में बिना इन्वेस्ट किए एक आदमी को अमीर बनाने के पीछे कारण है। दोस्त यही क्यों मुझे भी समझ में आया कि मुझे क्यों करना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे पसंद है कि नहीं वो काम, लेकिन क्यों करना है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पता है। तो दोस्त इस क्यों को हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको ये जानने में बहुत मजा आएगा कल परसों नरसों में कि क्या क्या करना है। क्या क्या करना है ये सिस्टम आपको बताएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो क्यों करना है इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा। और इस स्लाइड को दिखाने के पीछे मकसद क्या है? मकसद मेरा ये है कि ये स्लाइड सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं। ये सॉरी, इस स्लाइड को आप पहले भी देख चुके होंगे, आपका अपने भी बता दिए होंगे, लेकिन आप लोग के लिए बनाया हूं। बोलने का मतलब ये है कि इस स्लाइड में मैं जो भी बातें बताऊंगा आपको अपने खुद के जीवन पे पहले उतार के देखना है, पहले खुद से रिलेट करना है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं दोस्त, आपको समझ में आ गया, आपके जहन में घुस गया, आपके दिमाग में अगर फिट हो गया, तो क्या बात करना है, क्या बोलना है लोगों से, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बिजनेस तो बात करने का ही है, बिजनेस तो लोगों से मिलने का, बात करने का ही। तो क्या बात करना है आपको समझ में आ जाएगा। कैसे बात करना है नहीं समझ में आ रहा है तो हम बताएंगे, लेकिन क्यों बात करेंगे इसके लिए आपको खुद को समझना है कि ये क्यों, खुद के रिलेट से, खुद के लाइफ से आपको रिलेट करना है। पहले मैं एक सिर्फ और सिर्फ एक जीवन की सच्चाई बता रहा हूं आपको। आज बिजनेस करने का तरीका नहीं बताऊंगा, मैं क्या करना है कैसे करना है नहीं बताऊंगा। मैं एक लाइफ से जुड़ी हुई सच्चाई बता रहा हूं, जो आप और हम जितने भी लोग यहाँ पर आज सामने बैठे हुए हैं, हम सब की लाइफ से जुड़ी हुई है दोस्त। आप जितने भी लोगों को जानते हैं, आप उन सब के लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने लाइफ से रिलेटेड होकर ये समझना है कि आखिर इस बिजनेस को हमको क्यों करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो मैं दिखा रहा हूं क्यों करना है उसके लिए, वो स्लाइड है ESBI का रूल। क्यों करें ESBI का रूल? ये रूल जो है इसको लिखने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। दोस्त अमेरिका में एक बुक रिच डैड पुअर डैड, जो अमेरिका की अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली बेस्ट सेलर बुक किताब ले चुकी है, रिच डैड एंड पुअर डैड। उस किताब लिखने वाले हैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। और उन्होंने ही एक किताब लिखा बिजनेस स्कूल, जिसको आपको ज्वाइनिंग करते समय आपको किट के रूप में दिया जाता है, जिसको आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आपको बिजनेस स्कूल दिया जाता है। उस बिजनेस स्कूल किट में इस ESBI के इस रूल को दिया गया है दोस्त, ये ESBI है क्या। अब अगर किट आप नहीं ले पाए ज्वाइनिंग के समय, तो अपने सीनियर से बात करके उस किट को परचेस करिए और उससे एजुकेशन को बढ़ाइए। तो दोस्त मैं ये बात करना चाहता हूँ, इस ESBI से हमको समझना है कि एक्चुअली हमारी लाइफ की सच्चाई क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं।
तो दोस्त इसके लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ई और एस लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बताऊं आपको। ई और एस का मतलब है ई और एम्प्लॉय और एस और सेल्फ। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे उम्र ज्यादा हो चाहे कम हो, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, बुजुर्ग हो, जैसा जो भी हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा कमाता हो, कम कमाता हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की जिंदगी जी रहा है। तो ये चीज को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि आप क्या वाकई ये दोनों जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्त, एम्प्लॉय कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? एम्प्लॉय कैटेगरी में वो सारे लोग आते हैं जो तनख्वाह के बेस पे, सैलरी के बेस पे काम करते हैं, जिनको एक सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है फिक्स, उस लेवल पे वो काम करने वाले लोगों को एम्प्लॉय कैटेगरी कहते हैं। चाहे वो आपके घर में काम करने वाली एक बाई हो, चाहे वो कंपनी का जीएम क्यों ना हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कलेक्टर हो, हर एक व्यक्ति तनख्वाह पे काम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय कैटेगरी में होता है। और ये चीजों को आपको समझना है दोस्त। दूसरा जो कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है, इसमें वो लोग आते हैं जो खुद का काम खुद करते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। जितने भी दुकानदार आप देख रहे हैं, जितने भी ठेले वाले दिखते होंगे, फेरी वाले दिखते होंगे, आपको जितने भी डॉक्टर्स दिखेंगे, सीए दिखेंगे, वकील दिखेंगे, जो खुद का शटर खुद उठाते हैं, खुद गिराते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। खेती किसानी करने वाले लोग भी एक सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं दोस्त, ये खुद का काम खुद करते हैं। यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, नौकरी और दुकानदारी यानी कि जॉब और शॉप, ये दो ऑप्शन के अलावा तीसरा ऑप्शन ना आपके पास कोई है पैसा कमाने का, ना मेरे पास है। ये पहला लेसन है क्यों करना है इस बिजनेस को समझने के लिए कि हम पहले सच्चाई को खुद एक्सेप्ट करें कि या तो नौकरी, या तो दुकानदारी, या खेती किसानी, मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास कि हम जो है अपनी जिंदगी में को बेहतर कर सके। तो ये जो दो कैटेगरी है, इस दो कैटेगरी में कहीं ना कहीं 14 साल से मैं भी काम कर रहा हूं दोस्त, एज ए सेल्फ एम्प्लॉय अपने क्लिनिक का शटर उठा रहा हूं और बंद कर रहा हूं। आप में से कई सारे दुकानदार होंगे जो यही सेल्फ एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, कई कई सालों से कर रहे होंगे। आप में से कई सारे एम्प्लॉय होंगे, चाहे वो जिस पोस्ट में भी हो, जितने बड़े पोस्ट में भी क्यों ना हो, छोटे से छोटे से बड़ा से बड़ा, सबके सामने एक बहुत बड़ा फैक्ट है लाइफ का कि वो एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में है। और दोस्त अगर आप ये मान लिए कि आप इस कैटेगरी में है, मैंने मान लिया इस कैटेगरी में है, तो हमको ये समझना है कि इस कैटेगरी में रह करके हम जीवन की कौन सी चीजें हासिल नहीं कर सकते, जिन चीजों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो पहला, सबसे पहला जो चीज होता है कि इस दोनों कैटेगरी में रह करके आप जो काम करते हो उसके पीछे कारण होता है दोस्त पैसा। आपको पैसा चाहिए, आपको इनकम चाहिए, आपको, आप उस इनकम के लिए काम कर रहे हो, उस इनकम के लिए आप लगातार कई सालों से नौकरी कर रहे हो, लगातार उस इनकम के, उस पैसे के लिए आप दुकानदारी कर रहे हो, खेती किसानी कर रहे हो, लगातार उसी पैसे के लिए आप लगातार काम करते चले जा रहे हो एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में रह करके। पर दोस्त जीवन की सच्चाई और हकीकत है जो आपको मानना पड़ेगा कि लगातार कई साल से पैसा कमा रहे हैं हम, कंटिन्यू कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या उस पैसे को खर्च करने की आजादी है हमको? क्या उस पैसे को हम अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से, अपनी चाहत के हिसाब से क्या हम खर्च कर पाते हैं? दोस्त वो मनी फ्रीडम हमको लाइफ में नहीं मिल पाता। एक एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉय की जिंदगी में वो जिंदगी भर 30 साल की उम्र तक 30 साल अपने जीवन के पैसा कमाने के लिए लगा देता है दोस्त, लेकिन उस पैसे को खर्च करने की आजादी उसको नहीं हो पाती। वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता रहता है। 14 साल से मैं भी कमा रहा था दोस्त, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छा पहनना, अच्छा ब्रांडेड कपड़े लेना, घर में एसी लगवाना, सोफा लाना वगैरह वगैरह, कई सारी जरूरतें हमारी लाइफ की होती हैं जिसको हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जिसको हम कहीं ना कहीं समझौता करके टालते हैं कि इस महीने नहीं बेटा, अगले महीने करेंगे, इतना महंगा नहीं, इतना में काम चला लो, ऐसे नहीं वैसा चल जाएगा। तो दोस्त ये दो कैटेगरी है, ये कैटेगरी लगातार पैसा कमा रही है, चाहे 10 से 20 हजार रुपए कमाए, चाहे 50 से 1 लाख रुपए कमाए, लेकिन 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए कमाने वाला भी ना दोस्त जब महीने की शुरुआत में तनख्वाह लेके आता है तो उसका भी पैसा रेडी रहता है कि कार की किस्त कितनी देनी है, घर की किस्त कितनी देनी है, ट्यूशन का फीस कितना देना है, दूध वाले को देना है, राशन वाले को देना है, घर का किराया देना है, बिजली बिल देना है। सारा बटने के बाद जब बचता है पैसा ना, तो उसमें भी वो यही दिमाग लगाता है कि अब बचाऊं कैसे, अब इसके लिए बचाना है, अब उसके लिए बचाना है, बच्चे के फ्यूचर के लिए बचाना है, एजुकेशन के लिए बचाना है, शादी के लिए बचाना है, मेडिकल प्रॉब्लम के लिए बचाना है। मतलब एक एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉय की पूरी